इसीलिए आज मैं लेकर आई हूँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हमारी सभी बहनों के पास होनी चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? THR के दिन। तो आज हम लेकर आए हैं THR से संबंधित वो महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिसकी जानकारी होने के बाद हमारी सेविका बहनों को कोई परेशानी नहीं हो सकती। तो चलिए हम शुरू करते हैं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। नंबर 1, THR भंडार की मात्रा। ये THR के लिए जो हम वितरण की सामग्री रखे हुए हैं उसकी भंडार की जानकारी हमारी बहनों को होना चाहिए। अगर पदाधिकारी पूछ देते हैं कि THR वितरण के लिए आपने कितने चावल का क्रय किया है या आपके भंडार में कितने चावल हैं, तो हमारी सेविका बहन मुंह फाड़ देती है। यानी कि उन्हें बोलते नहीं बनता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि THR वितरण के लिए कितने चावल है क्रय किया गया है या कितने दाल खरीदे गए हैं, कितने मात्रा सोया बड़ी का है, तेल का है, नमक का है, मसाला का है। ये सारी जानकारियां हमारी बहनों को होनी चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं, क्योंकि THR वितरण की जो सामग्री है सभी बहनों को अलग अलग मिलता है, सभी को एक जैसा नहीं मिलता। इसलिए हम आपको सबसे सटीक बात बता देते हैं। THR वितरण में आपको जो भाउचर जमा करते हैं, क्रय भाउचर, उस भाउचर में THR के लिए अलग लिखा रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ THR का लिखा हुआ है। ये कॉलम THR का है, मतलब कि आपके पास क्या भंडार है यहीं से पता चल जाएगा। तो आप देखिए कि चावल गोदाम से मिलता है, लेकिन फिर भी हम कितने लोगों को देते हैं इनके अनुसार आप कम से कम पता होना चाहिए, या जहाँ चावल खरीदना पड़ता है वहाँ तो आपके क्रय वाउचर में ही लिखा रहता है। या मूंग की दाल कितने हैं, बड़ी कितने हैं, ये सारी मात्रा, तो इसे भंडार पंजी में जरूर उस दिन लिख के रखें। ये मात्रा जो है आप भंडार पंजी में, THR पंजी के पहले पेज को आप THR का भंडार लिख लें, उसके बाद आप THR के लिए लाभार्थियों का नाम लिखना शुरू करें। जिससे क्या होगा कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप भंडार लिखे रहेंगे, फट से पेज पलट के आप पदाधिकारी को दिखा सकते हैं, सर मेरे द्वारा ये भंडार में है, इतना क्रय किया गया था जिसका वितरण किया जा रहा है। दूसरी बात जो आपको याद रखना है वो है गर्भवती, धात्री और 7 माह से 3 वर्ष के कुपोषित, अति कुपोषित बच्चों की संख्या। अगर पूछ दिया जाता है अचानक से कि आप कितने गर्भवती को चावल या दाल देती हैं, हमारी बहनों के मुख से निकल जाता है 8 गर्भवती और 8 धात्री। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी बहनें के यहाँ गर्भवती कम है, धात्री ज़्यादा है, धात्री कम है, गर्भवती ज़्यादा है। जहाँ 16 नहीं पूरा पा रही है, यानी क्षेत्र में नहीं है, तो वहाँ कम का भी जाता है। तो इस तरह से आपके पास कितनी है, कितने की लाभार्थी की पोषाहार आ रही है THR वितरण हेतु, इसको आप जरूर याद रखिए, ताकि आप धड़ल्ले से बोल सकते हैं पदाधिकारी के सामने कि सर इतने गर्भवती, धात्री और इतने बच्चे हैं, जिसमें कि 2 कुपोषित है या 3, जो भी आपके यहाँ हो, या 1 अति कुपोषित है, बाकी सब कुपोषित और सामान्य बच्चे हैं। फटाक से जवाब दे देना है। इसलिए ध्यान दीजिएगा बहन, मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा वीडियो तभी वायरल किया जाता है जब ऐसी कुछ घटनाएं घटती है जिसके बाद लगता है कि नहीं, इस पिछले THR में इस तरह के प्रश्न जो किए गए लाभार्थी के से भी, और कुछ प्रश्न हमारी सेविका बहन से किए गए, जिसके कारण मुझे लगा कि मैं इस तरह की जानकारी आप लोगों तक पहुंचा दूं। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा, क्योंकि अति कुपोषित बच्चों की संख्या भी सबका बराबर नहीं होता है, इसलिए अपने अपने संख्या को जरूर याद रखें। तीसरा प्रश्न है गर्भवती, धात्री और बच्चे को दी जाने वाली टेक होम राशन सामग्री की मात्रा। ये जरूर याद होना चाहिए यही सवाल कि अति कुपोषित को आप कितने चावल, दाल और बड़ी देती हैं।
यही बात पूछा गया तो हमारी सेविका बहन नहीं बता पाई, गलत जवाब दे दी। लेकिन यही हम लोगों को याद रखना है। तो आज मैं आपको इसके बारे में भी जानकारी दे देती हूँ कि गर्भवती को कितना देना है, धात्री को कितना देना है। गर्भवती और धात्री की मात्रा हमेशा ही समान होती है। तो चलिए हम इसकी जानकारी आपको तो कुपोषित बच्चा, ध्यान दीजिएगा, पहले हम चावल के बारे में बताते हैं। चावल कुपोषित बच्चा को 1 किलो 875 ग्राम दिया जाता है। अगर आप लोग रजिस्टर मेंटेन, बहुत सारी हमारी बहनें हैं, उनको सारी जानकारियां होती है, लेकिन जिन्हें जानकारी नहीं है, जो भी बहनें हमारी इस वीडियो को देखेंगी वहां तक जरूर वीडियो को शेयर करेंगी, क्योंकि बहुत सारी हमारे बहनें उतना नहीं समझ पाती हैं, लेकिन सुनने के बाद लोग ज़्यादा समझते हैं। तो कुपोषित बच्चे जो हैं उनको हम 1 किलो 875 ग्राम देते हैं, जबकि गर्भवती और धात्री माता को 2 किलो 250 ग्राम। याद रखिएगा, 2 किलो 250 ग्राम। अति कुपोषित जरूर याद रखिएगा, अति कुपोषित को हम 2 किलो 930 ग्राम देते हैं। अति कुपोषित बच्चा वाला जरूर चावल याद रखिएगा। मूंग दाल पर आते हैं अब हम लोग कि मूंग दाल किसे कितना देते हैं। कुपोषित बच्चा को 750 ग्राम, गर्भवती धात्री को 1 किलो और अति कुपोषित को 1 किलो 340 ग्राम दाल देते हैं। ये लिस्ट आप लोग एक नहीं हो तो रजिस्टर के ऊपर में या बलग में कहीं लिख लीजिए। मात्रा तो लिखा रहना चाहिए, बिना मात्रा लिखे तो THR वितरण ही नहीं करना चाहिए, लेकिन आप इसको रट लीजिए, क्योंकि रजिस्टर लिखते समय ही लोगों को याद हो जाता है। अब हम बात करेंगे सोया बड़ी की। तो सोया बड़ी जो है कुपोषित बच्चे और अति कुपोषित बच्चे सभी को एक जैसा दिया जाता है, यानी 500 ग्राम दोनों को। बस धात्री और गर्भवती में अंतर होता है, 375 ग्राम हम सोया बड़ी देते हैं गर्भवती और धात्री को। आगे हम सोयाबीन का तेल वितरण करते हैं, करें या ना करें याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये कुपोषित बच्चा जो है उसको 250 ग्राम देते हैं, गर्भवती धात्री को 375 ग्राम देना है, जबकि अति कुपोषित बच्चे को 500 ग्राम देना है। अति कुपोषित बच्चे की संख्या 1 या 2 या 3, बहुत से बहुत 3 या 4 होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि फिर तो जांच की टीम आ जाएगी आपके यहाँ जांच करने की, इतनी कम आबादी में 4-4 बच्चे 5-5 बच्चे कैसे निकल गए। अगला है आपका नमक। नमक में याद रखिएगा, कुपोषित बच्चे के लिए 50 ग्राम है, गर्भवती और धात्री के लिए 75 ग्राम और अति कुपोषित के लिए। बात करते हैं मिक्स मसाला की। तो मिक्स मसाला जो है कुपोषित बच्चे और गर्भवती धात्री को 13 ग्राम देते हैं, याद रखना है 13 ग्राम, जबकि हम लोग अति कुपोषित को 25 ग्राम मसाला देते हैं। इस तरह से हमारा ये सारी सामग्री का मात्रा हमें पता चल गया है, और जरूरी है कि मौखिक और रजिस्टर दोनों का काम सही हो, ताकि जैसे आप सेंटर चला रही हैं और पदाधिकारी आए, आप अटेंडेंस नहीं बनाई हुई हैं, पदाधिकारी को क्या लगेगा कि आपको कहीं से सूचना मिला और दौड़ी दौड़ी केंद्र पर आ गई हैं, इसका मतलब आप केंद्र पर नहीं उपस्थित थी। उसी तरह से है, अगर THR पंजी सही से भरा हुआ है, आपको मात्रा पता है, तो पदाधिकारी को भी लगता है कि नहीं ये सब काम करने वाली सेविका है। चलिए मैं आगे की बात करती हूँ। THR पंजी का सही रूप से संधारण, यानी THR पंजी जो है उसका संधारण करने में क्या करती है हमारी बहनें, बच्चे का नाम लिखती है, पिता का नाम लिखती है, कभी वो राशन की मात्रा लिखना भूल जाती है, तो कभी बच्चे की उम्र लिखना भूल जाती है। बच्चे के उम्र के साथ साथ जाति जरूर लिखें, क्योंकि उसी से पता चलता है कि किस जाति से, किस वर्ग से कितने लोग हैं, बच्चा फीमेल है या मेल है, मतलब कि हमारे सारे कॉलम पूर्ति होना चाहिए। आप खूब चावल दाल बांट रही हैं,
पंजी अगर सही से नहीं लिखा हुआ है तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए ध्यान देना है कि THR का पंजी जो है आप एक दिन पहले ही संधारित करके रख लें। हम जानते हैं हमारी बहनों के पास इतना सारा काम दे दिया जाता है कि वो परेशान रहती है, लेकिन जो भी हो, अगर हम आंगनबाड़ी में बहाली हमारी हुई है तो सरकार के दिया जाने वाला काम को भी हमें, जबकि ये THR जो है पोषाहार तो हमारे 6 काम में है, हम अलग वाले काम का विरोध कर सकते हैं जो कि हम पर एक्स्ट्रा डाला जाता है, लेकिन ये सारे काम तो हमारे 6 कामों में है। तो इसकी तो बहाली के समय ही हमें पता था कि ये काम हमें करना होगा और ये ज़रूरी भी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही मुझे लगा, इसलिए मैंने वीडियो बनाई और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बहनें इसे देखेगी भी और शेयर भी करेंगी। और अगर लगा कि कुछ मेरे द्वारा छूट गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जो और भी जानकारी चाहती हैं कि किसी तरह की लगे तो मैं ज़रूर दूंगी कमेंट बॉक्स में।